वेलकम एवरीवन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कन्वर्जन ऑफ वेज डैश फॉर्मूला इनटू फिशर प्रोजेक्शन। समझ आया? मतलब पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे किसी भी कंपाउंड को हम वेज डैश में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिशर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे कि कैसे हम वेज डैश को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिशर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब इस टॉपिक को समझने के लिए हम सबसे पहले कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि वो कंपाउंड हमारा ये है CH3 C2H5 NH2 और यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोजन। ठीक है, हमें ये कंपाउंड दे रखा है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कौन सा रिप्रेजेंट है? वेज डैश। इसको कन्वर्ट किस में करना है? हमें कन्वर्ट किस में करना है? फिशर प्रोजेक्शन में। समझ आ रहा है? तो जैसे कि मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ कि ये जो दो सिंपल लाइंस होती है ना, ये इस बोर्ड के प्लेन पे प्रेजेंट होता है। दिस NH2 इज प्रेजेंट टुवर्ड द ऑब्जर्वर एंड द हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। समझ आ रहा है? अब देखो, इसे हमें फिशर में अगर कन्वर्ट करना है तो एक बात याद रखो। देखो, फिशर में क्या होता है, हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो इस बात को याद रखो कि जो दो सिंपल लाइंस के साथ जो एटम प्रेजेंट है ना, उसे हमें जब फिशर में कन्वर्ट करना होता है तो वो हम किस पे बनाएंगे? इस वर्टिकल लाइन पे बना देंगे। समझ आया? जैसे प्रेजेंट है एज इट इज बना दो। CH3 यहाँ बना देंगे और C2H5 हमने यहाँ बना दिया। ठीक है, अब बचा कि हम इन दोनों में से किसको कहाँ पे रखें। तो क्या करो, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बना दो। जैसे कि अगर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बन जाए तो ऑब्जर्वर बनने के लिए, जैसे मान लो मैं ही यहाँ पे ऑब्जर्वर बन के अगर खड़ी हो जाऊं तो क्या होगा? ये वाला एटम जो है ये इसके राइट साइड में पड़ रहा है और ये हाइड्रोजन जो है ये इसके कहाँ पड़ रहा है? लेफ्ट साइड में पड़ रहा है। ठीक है, जहां भी पूछा जाए वहां पे ऑब्जर्वर बन के खड़े हो जाओ तो पता चल जाएगा कौन सा एटम किधर रहेगा। ठीक है, तो ये एटम राइट साइड में जाएगा, ये किधर जाएगा? लेफ्ट साइड में। मतलब ये NH2 यहाँ बनेगा और हाइड्रोजन क्या होगा? यहाँ पे बन जाएगा। समझ आ रहा है? और एक और तरीका ये है कि क्या कर सकते हैं हम, जो ये डैश पे एटम रहता है ना, इसे हमें कभी भी अपने प्लेस से हटाना नहीं है। समझ आ रहा है? और क्या करेंगे, अगर इसे नहीं हटाएंगे तो हम सिंपल जो भी ये सॉलिड वेज पे बना रहता है उसे उठा के सीधा सीधा इस साइड पे रख, तो ये एक दूसरा तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस कंपाउंड को वेज डैश से किस में कन्वर्ट कर लिया? फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हमने कन्वर्ट तो कर लिया, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कन्वर्जन सही है। मतलब क्या हमने वेज डैश को फिशर में सही तरीके से कन्वर्ट किया है? तो उसके लिए देखो तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा कि इसमें हमें देखना पड़ेगा अगर दोनों के कॉन्फ़िगरेशंस सही सेम आते, कॉन्फ़िगरेशंस अगर सेम आता है तो इसका मतलब हमारा कन्वर्जन क्या हुआ है? सही हुआ है। समझ आ रहा है? अब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रही हूँ, मतलब ये है कि अगर इसका R कॉन्फ़िगरेशन आता है तो इसका भी R आना चाहिए, अगर इसका S आता है तो इसका भी S आना चाहिए। क्योंकि अगर एक का R और दूसरे का S आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमने एक पर्टिकुलर कंपाउंड का मिरर इमेज का फिशर बना दिया, ना कि उसी का बना रखा है। समझ आ रहा है? तो अब हम इस चीज को चेक करेंगे। अब RS को चेक करने के लिए हमें CIP रूल ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें देखो ये CIP रूल और RS कॉन्फ़िगरेशन मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ समझाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब हम CIP रूल लगाएंगे तो जिस एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको फर्स्ट नंबर दे दो। तो क्या होगा? इसको फर्स्ट मिल जाएगा। सेकंड किसको मिलेगा? इस वाले को मिलेगा। सेकंड इसको मिल गया, थर्ड इसको मिलेगा और फोर्थ इसको मिल गया। समझ आ रहा है? अब ये क्यों इसको सेकंड इसको थर्ड दिया है वो मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो अब देखो इस तरीके से हमने नंबरिंग कर दी। हमें हमेशा मूव कैसे करना पड़ता है? 1 2 3 1 2 3 मूव करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम 1 2 3 मूव कर रहे हैं तो ये हमारा रोटेशन कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो S कॉन्फ़िगरेशन आता है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S है। ठीक है,
तो अब हमें चेक करना है क्या इसका भी S है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे CIP रूल। यहाँ पे इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक है, तो फिर से 1 2 3 जाएंगे। अगर 4 बीच में आता है तो हम उसे क्रॉस कर देते हैं। तो जब हम ऐसे जा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। जब क्लॉकवाइज होता है तब हमारा क्या आता है कॉन्फ़िगरेशन R। लेकिन क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है तो R न रख के हम क्या रखते हैं S। तो यहाँ पे R नहीं आएगा, कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आएगा। इसका मतलब इस कंपाउंड का वेज डैश में भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ रहा है और फिशर में भी ऐसा आ रहा है। इसका मतलब अगर कॉन्फ़िगरेशन जब तक सेम है तो ये हमने सही प्रोजेक्शन सही बनाया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, CH3OH, यहाँ पे हो गया C2H5 और ये क्या प्रेजेंट हो गया, हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसका हमें पहले फिशर बनाना है। तो फिशर बनाने के लिए क्या करो, यहाँ पे ऑब्जर्वर बन जाओ। तो ऑब्जर्वर बनने पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर बनते हैं तो यहाँ पे खड़े होने से क्या होगा, हमारे राइट साइड में ये एटम पड़ रहा है और लेफ्ट साइड में C2H5 पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये कैसे बनेगा, इन एटम्स को जो सिंपल लाइन पे प्रेजेंट है उसे वर्टिकल पे बना दो, CH3OH ये बन गया। अब ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में राइट में है तो राइट में बना दो हाइड्रोजन, और ये जो C2H5 है ये लेफ्ट में है तो इसे क्या करो, लेफ्ट में बना दो। ठीक है, एक तरीका ये है। और एक तरीका बताया था मैंने कि जो डैश वाला एटम है उसे उसी प्लेस पे छोड़ दो। मतलब यहाँ पे दिख रहा है डैश वाला, यहाँ पे किधर था, लेफ्ट साइड में था, तो इसे लेफ्ट साइड में हमने छोड़ दिया, इसको ऐसे उठा के हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें ये डैश पे जो एटम है वो राइट साइड पे प्रेजेंट है तो उसे उधर ही छोड़ दो, इसे हमें उठा के क्या करना है, ऐसे रख देना है। तो अगर हमने C2H5 को उठाया तो ये लेफ्ट साइड में पड़ेगा। तो ये दो तरीके होते हैं किसी भी वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो अब हमें कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा। देखो क्या है, यहाँ पे प्रायोरिटी ऑक्सीजन को मिलेगा तो ये फर्स्ट नंबर, फिर क्या होगा इसको सेकेंड नंबर, और क्या होगा इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अब देखो क्या है, अगर हम 1 2 3 करके मूव करेंगे तो ये हम कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे क्या होगा, S आएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, S है। यहाँ पे आओ तो फिर से इसका 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो अब इसमें कैसे मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4 हम कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या आता है हमारा, R आएगा, लेकिन क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है तो R ना आके क्या आएगा, यहाँ पे S कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो टिल द टाइम कॉन्फ़िगरेशंस आर सेम, इसका मतलब हमने एक पर्टिकुलर कंपाउंड को वेज डैश में फिशर में कन्वर्ट किया है सही तरीके से। अब हम इसमें एक थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन क्या है हमारा, CHOH, यहाँ पे क्या हो गया CH2OH और यहाँ पे क्या हो गया OH। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन बनाऊं जैसे कि COOH CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2 और यहाँ पे क्या हो गया H। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिख रहा है कि ये क्वेश्चन बाकियों की तरह ही है जो हमने पिछले दो क्वेश्चन किए। यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दे दोगे, 1, फिर किसको 2, फिर 3, फिर ये 4th आया। ठीक है, जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है अभी तक जितने भी हमने A, B और ये तीसरा जो क्वेश्चन देख रहे हैं इन सभी में हमारा जो LPG है मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वो डैश पे प्रेजेंट है। और डैश पे प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर से अवे है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अब ऑब्जर्वर से दूर रहता है या डैश पे प्रेजेंट रहता है तब हमें क्वेश्चंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, सीधे सीधे इसका फिशर बहुत आसानी से बना लेते हैं, COOH और CH3 को। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसे एज इट इज यहाँ पे छोड़ दो और यहाँ पे इस वाले एटम को उठा के क्या कर दो, इस तरफ शिफ्ट कर दो,
जो कि मैंने बता रखा था कैसे करना है, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस चेक कर लो। कॉन्फ़िगरेशंस अगर सेम आया तो हमने सही कन्वर्जन किया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में आए तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है, कार्बन की ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का तो फर्स्ट नंबर इसको, फिर किसको मिलेगा, सेकंड नंबर इसको मिलेगा, थर्ड नंबर इसको और फोर्थ नंबर इसको, ठीक है। ये कैसे मैं कर रही हूँ मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो हमने इस तरीके से नंबरिंग कर दी। अभी तक हमें क्या चाहिए था कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन डैश, लेकिन अब हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है, डैश पे प्रेजेंट ही नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पे हमारा एलपीजी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश पे प्रेजेंट नहीं है या ऑब्जर्वर से दूर नहीं है, तो उन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा, इस बात को ध्यान में रखो। देखो यहाँ पे क्या होगा, कभी भी अगर डैश वेज फॉर्मूले में हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे अगर नहीं होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, दो बार इंटरचेंज करते हैं, दो बार इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। दो बार मतलब इवन, अभी फिलहाल हम दो वर्ड सही नहीं है, हम इवन इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। कभी भी डैश वेज में अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डैश पे लाना है तो हमेशा क्या करो, इवन इंटरचेंज करो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं दो बार इंटरचेंज करती हूँ तो मेरा एप्रोप्रिएट डायग्राम आ जाएगा, समझ आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला कन्वर्जन करेंगे, मतलब सबसे पहला इंटरचेंज करेंगे। तो सबसे पहले इंटरचेंज में क्या करो, ये OH को इस हाइड्रोजन के साथ इंटरचेंज कर दो। तो जब फर्स्ट इंटरचेंज करोगे, जब फर्स्ट इंटरचेंज करते हो तो क्या होता है, ये OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, मतलब यही फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, CHO और OH H, और यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, CH2OH, ठीक है। ये हो गया। लेकिन हमने बोला था ना कि हमें क्या करना है, इवन इंटरचेंज करना है, और वो भी हम यहाँ पे कितनी बार इंटरचेंज कर रहे हैं, दो बार। अगर कभी कभी तुम्हारा आंसर ना आए तो तुम 4 बार 6 बार 8 बार इवन नंबर में इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन उतने की नौबत कभी पड़ती नहीं है, ठीक है। तो ये तो पहला इंटरचेंज ही तो हुआ है, दूसरा एक और इंटरचेंज करना है, लेकिन क्योंकि हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे आ गया है तो अब हम इसको नहीं हिलाएंगे, बाकी तीन के बीच में इंटरचेंज कर दो। तो हम क्या करेंगे, अब इसके और इसके बीच में इंटरचेंज कर देते हैं। तो सेकंड इंटरचेंज में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा, CHO OH, ये हो गया हमारा H, और ये हो जाएगा हमारा CH2OH। अब ये सही है। अब ये जो फॉर्मूला बना है इसका तुम फिशर बना लो। तो अब इसका फिशर कैसे बनाओगे, जो सिंपल लाइन पे है उसको वर्टिकल पे बना दो, तो यहाँ पे आ जाएगा CHO और ये हो गया CH2OH, ठीक है। अब क्या करना, ऑब्जर्वर बन जाओ। अगर मैं ऑब्जर्वर बन के यहाँ खड़ी होती हूँ तो मेरे राइट साइड में हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में OH है, तो यहाँ पे राइट साइड में हाइड्रोजन लिख दो और लेफ्ट साइड में OH बना दो, समझ आ रहा है। या तो फिर एक और तरीका मैंने बता रखा है कि जो डैश पे एटम है उसको वहीं पे छोड़ दो और OH वाले को उठा के ऐसे रख दो। तो अगर OH वालों को यहाँ से उठा के ऐसे रखोगे तो ये इस तरफ ही तो आएगा। तो ये हमारा हो गया फिशर प्रोजेक्शन, समझ आ रहा है। अब हमें देखना होगा कि क्या ये दोनों सही बने हैं, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट नंबर इसको, सेकंड नंबर इसको, थर्ड इसको। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता था हमारा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या बनता, क्या कॉन्फ़िगरेशन आता था, S। तो यहाँ पे S आया है। चलो इसमें चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर इसको, सेकंड नंबर इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो क्लॉकवाइज में क्या आता है, R आता है, लेकिन क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है तो R नहीं होगा, S होगा। तो इसका मतलब ये दोनों इंटर कन्वर्जन हमने सही बनाए हैं। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। पहले एक A B, तीसरा हमने इसको डिस्कस किया इसके कंपैरिजन में
और जितने भी हमने अभी तक ये 4 क्वेश्चन किए इन सब में हमने एक कायरल सेंटर लिया था। अब हम कोई ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हमने 2 कायरल सेंटर बनाने हैं। समझ आया? अब हम इसका एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें 2 कायरल सेंटर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो हमने ये क्वेश्चन बनाया CH3 Cl H Br, ये हो गया H। ठीक है, तो हमें ये ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा और बोल देंगे कि इसका फिशर बनाओ। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो कितने कायरल सेंटर है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये कार्बन है जिससे कि ये एक पर्टिकुलर डिफरेंट ग्रुप लगा है, ये 3 अलग अलग है। ये भी एक कायरल सेंटर है जिससे 3 अलग अलग ग्रुप्स लगे और ये लगा है। तो यहाँ पे हमें 2 कायरल सेंटर बनाना होगा। लो हमने बना दिया। अब हमारा क्या काम है? अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे नंबरिंग करके CIP रूल के अकॉर्डिंग कि क्या ये अरेंजमेंट सही है, उसके बाद हम फिशर पे आते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हटा दो, पहले हम 1 2 3 करके नंबर देते हैं। तो अगर हम नंबरिंग देते हैं यहाँ पे तो फर्स्ट नंबर किसको मिलेगा? क्लोरीन को, सेकंड इसको, थर्ड किसको मिलेगा? इसको, और फोर्थ किसको? इसको। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी है वो फिर से कहाँ प्रेजेंट है? डैश पे प्रेजेंट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इवन इंटरचेंज, 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलो पहला फर्स्ट इंटरचेंज करते हैं। तो अगर फर्स्ट इंटरचेंज करते हो तो फर्स्ट इंटरचेंज किसके बीच में करोगे? अभी हम नीचे वाले को नहीं ध्यान दे रहे हैं, सबसे पहले ऊपर वाले को ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या करोगे? पहले इसके बीच में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो पहला इंटरचेंज इसके बीच में कर दो। तो Cl इधर आएगा, H इधर आएगा, तो ये कैसा बन जाएगा? Cl इधर आ गया और H हमारा इधर आ गया और ये हमारा हो गया CH3। ठीक है, अब हमें एक और बार इंटरचेंज करना है, नीचे ये बना दो Br H। अब देखो एक और बार इंटरचेंज करना है, तो अगर एक और बार इंटरचेंज करना है तो अगर हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे आ गया तो हम अब इसको तो नहीं, इसको इंटरचेंज नहीं करेंगे। अगर ये नहीं आया होता तो हम इसको फिर से घुमाते रहते, लेकिन ये आ चुका है तो अब हम इन दोनों के बीच में इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों जब इंटरचेंज होंगे तो कुछ ऐसा होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, मतलब CH3 ये हो गया H और ये हो गया Cl और यहाँ पे हो गया CH3 और ये हो गया Br और ये क्या हो गया हमारा H। ठीक है, तो अब हमारा ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो सही है। ठीक है, क्योंकि हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अब कहाँ प्रेजेंट है? डैश पे है। ठीक है, अब देखो हमें देखना है नीचे वाले को, तो नीचे वाला क्या सही है? तो नीचे वाले पे ध्यान दो, सबसे पहला नंबर इसको, सेकंड नंबर किसको मिलेगा? इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। तो LPG हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे डैश पे है, तो यहाँ पे हमें कोई इंटरचेंज नहीं करना है। तो इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन ठीक है, ऊपर वाला हमने ठीक कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इसका फिशर बनाएंगे। ठीक है, तो फिशर बनाने के लिए क्या करोगे? अगर इसका फिशर बनाना है तो 2 वर्टिकल लाइंस ऐसे बना लो, मतलब 2 कायरल सेंटर बनाओ। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 कायरल सेंटर बनाते, 5 होता तो 5 बनाते। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बताया था मैंने, जो सिंपल लाइंस पे है उसको ऊपर नीचे बना लो, मतलब Cl ऊपर होगा, CH3 इधर होगा। ठीक, अब क्या करो, जो डैश पे है उसको वहीं पे रहने दो, ये इधर है तो यहाँ पे अगर जहां भी 2 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर, 5 कायरल सेंटर है, वहां पे अगर ऑब्जर्वर वाला चीज तुमसे सही से नहीं होता है तो यहाँ वाले में क्या करो, जो मैंने बताया था कि जो सॉलिड वेज पे प्रेजेंट है उसको उठा के उल्टे साइड रखो और इस वाले को इधर ही रहने दो। मतलब जब इसको उठा के यहाँ से यहाँ रखोगे तो ये राइट साइड में आएगा ना, तो इसका मतलब CH3 इधर आएगा और H इधर आएगा। अब फिर से इस वाले को, ये राइट साइड प्रेजेंट है, इसे इधर ही रहने दो। इसको उठा के जब इधर रखोगे तो ये लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब Br इधर आएगा और
H इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फिशर बन गया। अब हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे नंबरिंग कैसी थी, 1 2 3 और ये था 4th, ठीक है। तो हम कैसे मूव कर रहे थे, 1 2 3 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब R है हमारे यहाँ पे। और अब अगर हम इस वाले में देखें तो कैसे था, 1 2 3। तो अब हम कैसे मूव करेंगे, 1 2 3। तो ऐसे मूव करें, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, S, ठीक है। तो ये R, ऊपर वाला R है, नीचे वाला S है। अब हम इसमें आते हैं, तो इसमें आओगे तो फिर से 1, सेकेंड नंबर किसको, 2 3 4th। तो कैसे मूव करोगे, 1 2 3। तो 1 2 3 ऐसे मूव कर रहे हो, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्या आता है, S। लेकिन यहाँ पे S नहीं आएगा क्योंकि H कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे। तो S ना आके यहाँ पे क्या होगा, R होगा। तो R का R आ रहा है तो सही है। नीचे वाले में आओ, तो फर्स्ट नंबर इसको, सेकेंड नंबर किसको दोगे, इसको, थर्ड नंबर इसको, फोर्थ इसको। तो अब मूव करो 1 2 3। तो जब 1 2 3 ऐसे मूव कर रहे हो, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज, मतलब R आएगा, लेकिन R नहीं लिखेंगे, S लिखेंगे, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे S आ गया, इसका भी क्या था, S था। इसका मतलब हमने सही इंटर कन्वर्जन किया है वेज डैश का फिशर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करते हैं। जो तरीके हैं वो मैंने बता दिए, और जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें कि मैंने एक्सप्लेन किया है कन्वर्जन ऑफ वेज डैश इनटू फिशर प्रोजेक्शन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।